अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है जो अभी दिसंबर में सेकंड एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है। वो उस लिहाज से मैं आपको जो है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में और जो गेस्ट पेपर जो है वो कि कैसे पेपर आएगा और कौन कौन से चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट हैं दिसंबर 2024 के हिसाब से और फर्स्ट एनुअल 2025 के हिसाब से भी। ठीक है, तो उस लिहाज से हम जो है वो ये अगर आप इस प्लानिंग के तहत तैयारी कर लें तो इंशाल्लाह आपका जो मैथ 113 है ये पेपर आपका निकल जाएगा। इसमें दो पेपर्स होते हैं, पेपर ए और पेपर बी। पहला क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। आप पहला जो क्वेश्चन होता है वो 15 मार्क्स का होता है, 15 नंबर का होता है और वो एमसीक्यूज होते हैं और वो एमसीक्यूज सारे सीन आते हैं यानी चैप्टर्स के एंड से आते हैं। जैसे चैप्टर पेपर ए है आपका, पेपर ए में आपके कौन कौन से चैप्टर हैं? पेपर ए में आपके चैप्टर हैं शामिल 1 से लेके 7 तक हैं। तो पेपर ए की आपने डियर स्टूडेंट कैसे तैयारी करनी है? तो पेपर ए में जो है वो पहला चैप्टर आपने स्टार्ट करना है और पहले चैप्टर से आपने पहले एमसीक्यूज तैयार करने हैं। एमसीक्यूज आपने सारे के सारे तैयार करने हैं, आपने उनके इवन के आंसर तक याद कर लेने हैं। ठीक है, ताकि आपका मैथमेटिक्स जो है वो निकल जाए। अगर थोड़ी बहुत समझ बूझ भी है तो वो समझ बूझ तो बहुत अच्छी है। शॉर्ट क्वेश्चन जो एमसीक्यूज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, की रोल प्ले करते हैं आपको पास करवाने में। जो एमसीक्यूज हैं वो पेपर आपका ए है, पेपर ए है उसमें कितने मार्क्स के हैं? एक 15 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। ठीक है, पेपर जो मुश्तमिल होता है उसमें जो एमसीक्यूज हैं वो कितने मार्क्स के हैं? आपके 15 मार्क्स के हैं। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमसीक्यूज में 15 नंबर में से 10 प्लस ले लेते हैं तो ये पेपर आपका इंशाल्लाह पास हो जाता है। तो इस वजह से एमसीक्यूज पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना है, तवज्जो देनी है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो आपको पास करवाने वाला होता है, वो है शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ये आपके अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एमसीक्यूज है और फिर जो है वो आपके पे कितने, ये आपने 27 शॉर्ट क्वेश्चन में से 18 करने हैं और ईच कैरी 2 मार्क्स, तो 18 टू जार 36। फिर जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस उसमें आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन के कितने मार्क्स होते हैं? 24। तो ये आपका टोटल कितने मार्क्स का आ गया? 75। 12 दिन में जो पहला पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है और जो क्वेश्चन नंबर ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही पहले दो क्वेश्चन आपके बहुत आपको पास करवाने में, आपका पेपर निकालने में बहुत ही अहमियत के हामिल है। अब हम चैप्टर वाइज आते हैं कि चैप्टर 1 जो है वो उसमें आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो डियर स्टूडेंट जो इसके इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चंस हैं उनकी बात, उनमें आपने याद रखना है कि इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन चैप्टर 1 में क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर चैप्टर 1 में शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं? शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस बहुत दफा पेपर में आ चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बाई फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ये मैं रैशनलाइज बुक की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? रैशनलाइज बुक की बात कर रहा हूं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटिंग स्क्वायर में से
लाजमी एक क्वेश्चन आ जाता है। और एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर कौन से है? 16, 17 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18। ये सेकंड एनुअल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझे जाएंगे और ये पेपर में इनमें से लाजमी आने का चांस है। तो चैप्टर नंबर 1 से आपके कितने क्वेश्चन सिलेक्ट होंगे? 4 क्वेश्चंस इनमें से आपके सिलेक्ट होंगे। चैप्टर 1 में से एटलीस्ट आपके 4 क्वेश्चन सिलेक्ट होते हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सिलेक्ट होते हैं। तो ये आपने लाजमी अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो इंशाल्लाह आपका पेपर निकल जाएगा। और ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक है, इसके बाद हम डियर स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं कि आपने कौन सा चैप्टर करना है, और वो है, वो मैं आपको बताता हूं। चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 जो है, इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन सिलेक्ट होते हैं और इसमें से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं कि इसमें से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर 2 के अंदर, हर चैप्टर के एंड पे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और ये लाजमी आपने अकॉर्डिंग टू रैशनलाइज एक्सरसाइजेज वाली बुक लेनी है और अब जो है वो इससे तैयारी करनी है आपने, इसके अलावा नहीं करनी तैयारी। ठीक है, और रैशनलाइज सिलेबस भी आ चुका है, अगर किसी बच्चे को चाहिए तो वो मुझसे ले सकता है। चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर जो है 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी दफा पेपर में आ चुका है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड एनुअल के लिहाज से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 और 8 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको लाजमी आप सॉल्व करें। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी लाजमी सॉल्व करें। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन कॉमन रेशो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। चैप्टर के अंदर लिखी हुई है ये डेफिनेशन है, तो लाजमी तैयार कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर जो इंपॉर्टेंट है वो 17 और 18 है। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 है। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर जो आपके पास चैप्टर नंबर 2 है, इसमें से भी इसमें से 5 क्वेश्चन एटलीस्ट सिलेक्ट होते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से 4 + 5 9 शॉर्ट क्वेश्चन और समटाइम 10 शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। दैट्स मीन दीज 2 चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत आसान चैप्टर है, इनकी कैलकुलेशन भी बहुत आसान है। तो सेकंड एनुअल दिसंबर 2024 में ये आपको जो गेस है ये आपको पास करवा सकता है इंशाल्लाह ताला। उसके बाद हम चैप्टर नंबर जो 3 है, वो जो वीक स्टूडेंट हैं उनके वो अगर इसको स्किप कर दें तो कोई मसला नहीं है, वो इसको आराम से स्किप कर सकते हैं। अब आपका जो चैप्टर है नेक्स्ट, आपने इनमें से चैप्टर आपने जो करना है वो
चैप्टर नंबर 4 आप करें। चैप्टर नंबर 3 स्किप भी कर दें तो कोई मसला नहीं है, आप चैप्टर नंबर 4 कर लें। चैप्टर नंबर 4 डियर स्टूडेंट, उसके मैं आपको सारे क्वेश्चन उसके शामिल हैं और मैं उसके आपको क्वेश्चंस भी बता देता हूं कि कौन कौन से उसमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है बहुत दफा रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये बहुत दफा रिपीट हो चुका है, ये लाजमी करें। उसके बाद डियर स्टूडेंट जो क्वेश्चन इनमें आ जाता है वो क्वेश्चन नंबर 4 और 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो क्वेश्चन हमारा पेपर में आ जाता है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 है। ये मोस्टली पेपर में आ जाता है, तो ये भी सेकंड एनुअल के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद डियर स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17। तो ये लाजमी आपने तैयार करना है। 17 के बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो ये लाजमी आप डियर स्टूडेंट लाजमी तैयार करें। ये तकरीबन 7 क्वेश्चन बन जाते हैं। 7 क्वेश्चन में से ये एक क्वेश्चन लाजमी आने का चांस है और एक इसमें क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐड कर लें। तो इसमें से 4 क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, 3 और 4, लेकिन मैं 4 लिख देता हूं, यहां पे 4 आने के चांस हैं। 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 4 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये लाजमी आप इसमें से तैयार करें। 2 या 3 इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं। 2 एमसीक्यूज हर चैप्टर में से सिलेक्ट होंगे, चैप्टर 1 से भी 2, चैप्टर 2 अप टू 7, क्योंकि 15 आने हैं ना, तो 2 तो हर एक के कंफर्म है। किसी एक चैप्टर से 3 एमसीक्यूज आ सकते हैं। चैप्टर 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से 3 आ सकते हैं। ये चैप्टर 6 से 3 आ सकते हैं एमसीक्यूज, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो यहां पे देख लें कि चैप्टर 4 कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि चैप्टर 5 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आपने तैयार लाजमी करना है। तो कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर 5 में से, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक चैप्टर 2 हमने छोड़ा है, उसके बाद चैप्टर 5 जो है वो सेकंड एनुअल के लिए आप लाजमी तैयार करें और इसमें से भी 3 या 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में, कम से कम 3 और मैक्सिमम 4 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से लाजमी आ जाते हैं। तो इसका जो शॉर्ट क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है वो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 7 है। और क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 है। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सारी 10 है। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इन क्वेश्चंस को लाजमी आप प्रिपेयर करें। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10। ठीक है, 12। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है वो क्वेश्चन नंबर 19 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19, 2021। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 और 20 और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 21। तो इनमें से डियर स्टूडेंट आपके कितने शॉर्ट आंसर हो सकते हैं, इनमें से आपके 3 शॉर्ट आंसर कम से कम हो सकते हैं। तो ये
3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लाजमी इसमें से आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी आपने तैयार करें। तो ये चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, नोट डाउन कर लें। ये चैप्टर 2 के ये 4 और 5 कितने बन गए आपके 9, 9 + 4 कितने हो गए आपके 13, 13 और +3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके यहां से हो गए। उसके बाद एक और चैप्टर मैं आपको बताता हूं, चैप्टर नंबर अगर 6 आप स्किप करना चाहते हैं वो भी आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अभी हम कौन सा है, चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करते हैं कि उसके कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, और आप अगर कर लें तो आप आसानी से। तो ये पेपर पैटर्न है, 15 MCQs हैं, 36 शॉर्ट क्वेश्चन के हैं और 24 नंबर के क्या हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है। 5 में से 3 करने होंगे, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन 27 में से आपने 9 करने हैं। तो इसके बाद हम डियर स्टूडेंट पेपर ए के बारे में आपको मजीद मैं बता देता हूं। तो पेपर ए के जो चैप्टर नंबर जो आपके पास है 7, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आप कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपके 20 शॉर्ट क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसके मैं इंपॉर्टेंट भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूं। ये चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं डियर स्टूडेंट। इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से लाजमी एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये आप कर लें, ठीक है। उसके बाद आप कौन सा क्वेश्चन कर लें डियर स्टूडेंट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप कर लें, क्वेश्चन नंबर अगर आप कर लें यहां पे 5, तो ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10, तो ये लाजमी आप करें। उसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो 13 और 14 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से लाजमी एक क्वेश्चन अगर ये आप कर भी लेते हैं, इनके अलावा भी कोई आ जाता है, मैक्सिमम चांस है इनमें से आएगा, कोई अलावा भी आ जाता है तो वो भी आप आपकी इतना प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप वो क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से आपके कम से कम कितने शॉर्ट क्वेश्चन सिलेक्ट हो सकते हैं, 4। 16 वो हो गए थे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो ये टोटल आपके कितने अटेम्प्ट हो जाएंगे, 20 शॉर्ट आंसर। 20 में से आपने कितने करने हैं, 18, और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 36 मार्क्स का पेपर यहाँ पे अटेम्प्ट हो जाएगा। प्लस MCQs में 15 मार्क्स के हैं, तो 15 के 15 अगर ले लें तो ये आपका 15 के 15 ले लें तो ये आपका 51 नंबर का पेपर यहाँ पे अटेम्प्ट हो रहा है। उसके बाद अगर कुछ चैप्टर्स के आप डियर स्टूडेंट्स लॉन्ग भी करना चाहते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ, एक्सरसाइजेस बता देता हूँ कि कौन कौन सी लॉन्ग चैप्टर्स के हवाले से एक्सरसाइजेस हैं। तो ये हमारा शॉर्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट था, तो ये मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट के हवाले से कौन कौन सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो ये लाजमी आप इसको अटेम्प्ट करें तो इंशाल्लाह आप जो है वो आसानी से कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।